हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के दिन का सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाली कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के हम लोग को पहली बार लिस्टिंग के बाद पहली बार नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर तो कोई मार्केट चल रहा था तभी नहीं आया, नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिले। मतलब टुमारो, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को इनके नंबर अच्छे लगे, बुरे लगे, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लगे, खराब लगे, वो कल रिएक्शन से हम लोग को पता चल जाएगा। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पहली बार हम लोग नंबर पढ़ने यहाँ पे जा रहे हैं। पहली बार मतलब वैसे तो अनलिस्टेड मार्केट में तो एक कंपनी बिजनेस कर ही रहा था, वो भी नंबर उनके अवेलेबल ही, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं। ये देखिए, सेल्स, रेवेन्यू आपको सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट विफिट सब कुछ है। बट पहली बार हम लोग एज अ लिस्ट होने के बाद थोड़ा ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, तो वैसे हम लोग स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप क्या है, लगभग 1.25 करोड़, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, 1.25 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखाया कि कंपनी का अगर मार्केट कैप बड़ा है, मतलब एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, तो आपको एक बेसिक अनुमान होना चाहिए कि हाँ भाई, इनके नंबर कैसे आ सकते हैं करके। जैसे कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में पहले ही शुरू हो जाएगा भाई, एक एवरेज परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है एक्सपेक्ट कर सकते कि ईपीएस डबल हो जाए करके। ये कोई मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप टाइप की कंपनी नहीं है कि आप डबल ट्रिपल एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। ठीक है, ये मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपके शेयर बाजार के लंबी जर्नी में खुद को स्टडी करने के लिए मदद होगा इसको। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करके रखना। ठीक है, मैं बार बार ये एग्जांपल आपको देते रहता हूँ, क्रिकेट का एग्जांपल भी जोड़कर देते रहता हूँ इस चीज़ के चले, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। ठीक है, आप बुमराह से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो सेंचुरी लगा दे करके, डबल सेंचुरी लगा दे। तो वैसे ही ये जो कंपनी है, मार्केट कैप कितना है, 1.25 करोड़ के आसपास, तो इसके नंबर एवरेजली ही अगर ग्रो होंगे तो भी ठीक रहेगा, यही एक्सपेक्टेशन होता है। तो चलिए नंबर को अभी देख लेते हैं कैसे आए करके। तो ठीक है, नंबर को ओपन कर लिया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो भी फिगर्स है करोड़ में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस देखते भाई, 969 बिल्कुल ठीक सीक्वेंस है। सो आप सबसे पहले और क्या देखेंगे, टोटल इनकम कितना है, 2410 करोड़ का टोटल इनकम है। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है इनका। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी के तो नंबर इतने बुरी तरीके से लिखे हुए होते हैं कि मतलब क्या ही बोले। सो 2200 करोड़ पिछले टाइम था, मतलब 3 महीने पहले, और 1 साल पहले की बात करें विद इन अ सेम क्वार्टर 1911 करोड़ के आसपास था। तो आप देख सकते हो कंपनी का 1911 करोड़ का इनकम 2410 करोड़ हो गया। 2200 करोड़ 3 महीने पहले था, अभी 2410 करोड़ हो गया। तो क्वार्टर ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट ये इनकम की बात हो रही है, इनकम पे तो स्टॉक चलेगा नहीं। ठीक है, प्रॉफिट पे चलेगा। तो इनकम कमाने के लिए, इतना कमाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है। तो कितना खर्चा किया है, तो ये देखिए नीचे खर्चा लिखा हुआ है। सो कितना खर्चा है, 1700, 1500 और 1300 के रेंज में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी इनकम से खर्चा हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो लॉस तो होना नहीं चाहिए भाई, कंपनी इतनी बड़ी है। टैक्स के पहले का प्रॉफिट कितना है, 707 करोड़। 3 महीने पहले कितना था, 629 करोड़। और 1 साल पहले कितना था, 575 करोड़। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यस, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा भाई। और टैक्स देने के बाद फाइनली जो प्रॉफिट यहाँ पे बचता है, एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये फाइनल प्रॉफिट, ये आपको हर न्यूज़ चैनल पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, टीवी के ऊपर देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलेगा, आर्टिकल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। 545.60 करोड़ ये कंपनी का फाइनल प्रॉफिट टैक्स देने के बाद। 3 महीने पहले कितना था ये, 482.61 करोड़। और 1 साल पहले नियर बाय 450 करोड़। अगर मतलब मैं आसान भाषा में बोल दूँ, 450 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर हो गया लगभग 550 करोड़। और 3 महीने पहले कितना था, 482 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 545 करोड़ हो चुका है। मतलब सेम वही चीज़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में हम लोग को जंप देखने को मिल रहे हैं। बट अब देख सकते हैं एवरेज नॉर्मल ही जंप है। आप ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते कि कंपनी यहाँ पे अभी 400 का प्रॉफिट दिखा रही है या फिर यहाँ पे 500 है, नेक्स्ट टाइम 1000 का दिखा दे, नहीं। अगर आप ऐसा बोल रहे हो मतलब आपको इस फील्ड की समझ थोड़ी कम है। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने क्रिकेट में बोला ना कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो लास्ट बैट्समैन आता है 9th नंबर पे, 10th नंबर पे, वो आके सेंचुरी लगा दे करके, तो ये बताता है कि भाई आपको उस फील्ड की नॉलेज कम है करके। तो वैसे ही अगर आप इस कंपनीज को पढ़ते हो, इतने बड़े कंपनीज को, तो एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो आप पहले ही हार चुके हो। सो अर्निंग पर शेयर की अगर हम लोग बात करें, ईपीएस भी आप देख सकते हैं एवरेज ही परफॉर्मेंस रहेगा। कितना है, 0.67 से बढ़कर कितना हो गया, 0.69। देख रहे हो एवरेज परफॉर्मेंस, छोटा सा ही ग्रोथ रहेगा। और 0.62 से कितना हो गया, 0.69। ठीक है, तो
इनका परफॉर्मेंस हम लोग को जैसे देखना चाहिए था वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अभी ये बाजार को नंबर कैसे लगे ये हम लोग को कल पता है, यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, बट क्या कंपनी के नंबर खत्म हो गए? बिल्कुल भी नहीं भी। जहाँ पे फाइनेंस वाले कंपनी का बिजनेस होता है, फाइनेंस मतलब लोन देने का काम करती है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? यस, नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए कितना पैसा दे रहे भाई, वापस भी तो यहाँ पे आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अटकेगा, तो उसी से रिलेटेड प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए, ग्रॉस एनपीए हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है रेशो के हिसाब से? तो हम लोगों को दो ही डेटा देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त का एनपीए कितने हैं? 0.29, ठीक है, इस वक्त के। और एक साल पहले सेम क्वार्टर में कितने थे? 0.24, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए हम लोग को लिटिल बिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो एनपीए बढ़ना अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है। मतलब कि आपका ज़्यादा पैसा अटका हुआ है, टाइम पे सही टाइम से वसूल नहीं हो रहा है, टाइम पे यहाँ पे रिपेमेंट नहीं हो रही है। सो पहले था 0.24 जो कि बढ़कर कितना हो गया? 0.29, ठीक है। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया, बट स्टिल। एंड देन अगर हम लोग बात करें नेट एनपीए कितने हैं सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद इस वक्त के? 0.12%, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक साल पहले कितना था? 0.09, ठीक है। तो ये भी बढ़ गया, 0.09 से बड़ा 0.12 है। सो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में हम लोग को बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट ठीक है, ओके ओके है, एकदम ही बहुत कोई जंप बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पहली बार नंबर हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिए। ओके ओके टाइप के नंबर, भविष्य में भी ओके ओके टाइप के ही नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बड़ी बनती हुई देखने को मिल चुकी है। अभी इस वैल्यूएशन के ऊपर ये नंबर फिट बैठ रहे कि नहीं, ये हम लोग को कल के दिन अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसके पहले भी मैंने काफ़ी बार एग्जाम्पल आपको दिए, कंपनी एकदम फैंटास्टिक है। इस कंपनी में एक ही चर्चा होती रहेगी कि ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है। मतलब इस कंपनी में ऐसी चर्चा नहीं होगी कि इसका बिजनेस तो खराब नहीं है क्या, बिजनेस तो एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। इतना 2-3 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू मारने वाली कंपनी काहे से खराब हो जाएगी, ठीक है। तो एक कल ज़रूर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर फोकस रख सकते कि मार्केट को ये नंबर कैसे लगे करके। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे बाकी के स्टॉक्स के ऊपर, आप बजाज फाइनेंस के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, बिकॉज वो उसी के ही पेरेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। सो माज़गाडॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन कितना लगभग 3% भागते देखने को मिला। एक अब छोटा सा अपडेट भी यहाँ पे सामने आया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि माज़गाडॉक शिप बिल्डर रेडी हो चुका है। उनके जो 2 डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, उसको कमीशन करने के लिए दिसंबर से पहले पहले हम लोग को एक काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना था? लगभग हम कह सकते हैं करोड़ों में, बहुत अच्छा खासा हम लोग को ये सारी चीज़ें डील होते हुए देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके नंबर हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। अभी तक तो उतना कोई मेजर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। सो उसके बाद रिएक्शन सिर्फ चेक करना था, क्या रिएक्शन था? सो 1.25% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो वारी एनर्जीज़ की बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है वो ये मार्केट में आते हुए देखने को मिल चुका है। क्या चल रहा है इसका? जीएमपी, तो जीएमपी वापस 100 के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। चेंज होते रहता है भाई, ये अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बीच में मार्केट गिरा था ना, तो 85-90 के करीब कुछ तो आया था, ठीक है। तो मतलब मार्केट का हेल्दी रहना भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ज़रूर रहती है। एंड अगर आज के आईपीओ की अगर हम लोग बात करें वारी एनर्जीज़ की, तो 3.32 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब ऑलरेडी ओवर 2 घंटे में ही यहाँ पे पूरी तरीके से ये आईपीओ हम लोग को फुल होते हुए देखने को मिला था, जिसका जीएमपी इतना ज़बरदस्त होता है, ठीक है। यूजुअली हम लोग को वो आईपीओ ऐसे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात होती है नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे Q2 के रिजल्ट्स, यस, हम लोगों ने सैटरडे संडे प्लस फ्राइडे नाइट भी काफ़ी सारे कंपनी के नंबर आए थे, उनको स्टडी किया था। एक्सपेक्ट किया था कि इन कुछ कंपनी के नंबर एकदम ज़बरदस्त आ चुके थे तो ये अच्छा करेंगे, कुछ कंपनी के नंबर बहुत ही ख़राब थे तो एक्सपेक्ट किया था कि ये शायद से गिर सकते करके। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लगभग 12-13 कंपनीज को कवर किया था। सिर्फ 2 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने विपरीत परफॉर्मेंस दिखाया, बाकी सबने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे परफॉर्मेंस दिखाया। जैसे कि तेजस नेटवर्क आप देख सकते हैं 11.25% भाग गया, ठीक है, और भी भाग सकता था, बट नंबर आने से पहले ही ये ऑलरेडी 5% भागा हुआ था। बट फिर भी अगर हम नंबर्स की बात करें, 16,000% की जंप हम लोग को देखने को मिली ईपीएस में, मतलब आप क्या ही बोले, ठीक है। देन नेटवेब की बात कर ले, इन्होंने भी अच्छा नंबर दिखाया था, इसीलिए 2.5-3% तेज। एमसीएक्स की बात कर ले, चलो 0.5% की तेज़ी और अच्छा कर सकता था। देन टेक महिंद्रा की बात करें तो गैप अप अच्छा हुआ, देन ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। नेक्स्ट हेल्थ केयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये कंपनी ने अपर सर्किट लगा दिया, ठीक है। जितनी छोटी कंपनी होती है ना, उसमें छोटा से पैसे से ही अपर सर्किट लग जाता है, नंबर अच्छे आएंगे तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन टाटा कंज्यूमर की बात करें दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी, तो इसके नंबर की अगर हम लोग बात करें, नंबर तो ठीक ही थी, एस्टिमेट्स को भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो बीटी करते हुए देखने को मिला था, बट स्टिल स्टॉक में हम लोग को 7% की गिरावट देखने को मिली। इससे भी ज़्यादा गिरा था, बट कुछ हद तक बाद में रिकवरी भी यहाँ पे हो गया। सो किसी बड़े प्लेयर्स को बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे नंबर नहीं लगे। इसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया कि रेवेन्यू
और अच्छा आना चाहिए था, जो इतना अच्छा देखने को नहीं मिला, इसी ओर से बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। देन इंडिया मार्ट की अगर हम लोग बात करें तो 16.25% गिरते हुए देखने को मिल गया। हर कोई शॉक यहाँ पे रह गया, बिकॉज इंडिया मार्ट का जो प्रॉफिट था वो 100% डबल जंप करते हुए देखने को मिला। तो उसके बाद भी क्यों गिरा? तो इसके पीछे का कॉन्क्रीट रीजन है दोस्तों जेफरीज ने ज़बरदस्त तरीके से इनको डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है। जेफरीज ये मानता है कि इनके सब्सक्राइबर्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, एंड इस चीज़ के चलते वो इसको डाउनग्रेड कर रहे, टारगेट इन्होंने लो कर दिया, बाय से सेल के, और ये बढ़ते हुए देखने को मिल गए। माफ कीजिए, बाय से अंडर परफॉर्मेंस रहता है वो रेटिंग उन्होंने दे दिया, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। देन ओबेरॉय रियल्टी एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा करेगा, तो चलो ये भी भाग गया। देन गिरावट वाले 4-5 स्टॉक्स हम स्टडी कर रहे थे, उसमें से एक ये वाली कंपनी, यहाँ पे तो सीधा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लोअर सर्किट ही लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। नंबर खराब थे। नेक्स्ट ये पेपर एंड बोर्ड वाली कंपनी 3% गिर गया। दालमिया भारत गिरा था शुरुआत में, देन बाद में अच्छी रिकवरी आई, बट लाल निशान में क्लोजिंग दी। नेक्स्ट अगर हम लोग एसेंशिया की अगर बात करें तो ये भी 5% गिर गया। हाई एनर्जी बैटरीज की बात करें, ये भी 7-7.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया था। सो ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग ओवरऑल बात कर ले तो 12-13 कंपनी में से 2 ही कंपनीज ने विपरीत परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। इससे ये भी पता चलता है दोस्तों, याद रखना शेयर बाजार में आप 100% कभी भी सही नहीं जाते हो। तो आप जितना, ये प्रोबेबिलिटी का ही खेल है, अब जितना ट्राई करोगे, ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना रहता है? आप 70% सही जाते हो, 80% सही जाते हो, 90 जाते हो, ठीक है। 100% तो भाई जाना पॉसिबल होता ही नहीं है। 1-2 बार जा सकते हैं, ठीक है, एक बार लग जाते भाई 6 बॉल 6 छक्के, बार बार नहीं होता है, ठीक है। सो चलो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।